वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे बीपीएससी के टीआरई 4 की अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी भारतीय इतिहास यानी आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में जो प्रश्न पूछी गई थी और इसमें खास करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके प्रश्नों का कुछ डिस्कस करते हैं ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए इसे रिकॉल करने में सुविधा होगी और आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों का संकलन है ये और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम पीवाईक्यू प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नाइब यानी उप, पेशवा, वजीर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानी 4 जुलाई 1857 ईस्वी को कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया था तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा सी यानी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर का अधिकार करने में सहायता दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अफगान ने, यानी रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने का अफगानों ने सहायता की थी और 1857 ईस्वी की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा और बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी.डी. सावरकर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा उत्तर। आइए व्याख्या देखते हैं कुछ हम कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को वी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ईस्वी में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी नंबर यानी उपयुक्त सभी कि अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, वहीं समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। आप यहाँ पे व्याख्या में भी देख रहे हैं कि क्या क्या मेन कारण था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की विफलता का प्रमुख कारण अंग्रेजों का सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम की विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, साधनों का अभाव था, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना और आपसी फूट भी इसका मुख्य कारण रहा। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुरोज का कथन था कि अंग्रेजों के सैन्य अधिकारी हुरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। और ज्ञात है कि 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। आगे कुछ और जन आंदोलन देखते हैं कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी कि बिहार के संथालियों ने। आइए व्याख्या देखते हैं कि 1855 से 1856 ईस्वी में बिहार के संथाल आदिवासी ने ब्रिटिश सरकार को लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल को हूल कहा जाता है और इस विद्रोह के नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू, भैरव और चांद नामक 4 भाई थे, जिसमें सिद्ध और कान्हू प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से उपयुक्त में से
कोई नहीं। यानी कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें और इस संबंध में आपको हम जानकारी दे दें कि संथाल विद्रोह जो 1855 या 1856 हुई थी, वो किसके नेतृत्व में? वो सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, RSN सिन्हा, सहजानंद सरस्वती। तो ये कोई भी उत्तर इसका सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम व्याख्या पहले ही कर चुके हैं कि 1855-56 में संथाल आदिवासियों के ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह था और इसे संथाल विद्रोह को हूल कहा जाता था। और इस विद्रोह में सिद्धू, कान्हू, भैरव एवं चांद नामक 4 भाइयों के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये BPSC 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है और ये बांग्ला भाषा का उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सही उत्तर सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, यह 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटना जो हुई वो 30 जून 1855 ईस्वी को संथाल विद्रोह हुआ था, यानी 1855 ईस्वी को। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ और यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुनार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आदिवासी आंदोलन से। बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित था और यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 ईस्वी तक चला और यह बिहार के वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? फरोजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन विद्रोही लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन 1831 ईस्वी में हुआ। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। आइए भारत में शिक्षा के विकास पर प्रश्न देखते हैं कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? हेनरी विवियन डेरोजियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर एक इसका सही। 1817 ईस्वी में जो विद्रोह, ये 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुआ था वो डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर होगा। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में द हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी। यानी कि 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ठाकुर 1865 ईस्वी में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया था और सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक ये रहे थे। अगला प्रश्न है कि ऊट के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। यानी कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था। और डिस्पैच 1854 ईस्वी के प्रेषण से संबंध है और सिफारिशों में निम्न, और इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में सिफारिश की तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं में बनाए जाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक श्री अरविंद घोष ने किया और 6 अगस्त 1906 ईस्वी को
इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज चल रही है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ए यानी कि अमृत बाजार पत्रिका। आइए इस पत्रिका के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी और 1878 ईस्वी के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही रही। तो ये 25 प्रश्नों की इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों का व्याख्या किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।